डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ एरर्स। राइट, एरर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि एरर्स की कितनी टाइप्स होती हैं और एरर्स के क्या सोर्सेज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एरर्स। राइट, और ये जो एरर्स होते हैं दे अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी। राइट, तो एक्यूरेसी हमने डिस्कस कर ली, प्रिसीजन हमने डिस्कस कर लिया। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को जो अफेक्ट करता है दैट इज एरर, और एरर होते हैं दो तरह के। तो बट आई एम सेइंग देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एरर्स विच अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी। और वो दो टाइप्स कौन सी एरर्स की? दीज आर डिटर्मिनेट एरर्स एंड सेकेंड इज इनडिटर्मिनेट एरर्स। दिस इनडिटर्मिनेट एरर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रैंडम एरर्स। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर डिटर्मिनेट एरर्स। स्टूडेंट्स, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, डिटर्मिनेट मीन्स जिसको आप डिटर्मिन कर सकते हो। तो डिटर्मिनेट एरर्स आर द एरर्स विच आर डिटर्मिनेबल, दैट मीन्स दे हैव ए डेफिनेट कॉज विच कैन बी आइडेंटिफाइड। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? डिटर्मिनेट एरर। क्यों? क्योंकि इनका एक डेफिनेट कॉज होता है, उस कॉज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम उस एरर को भी डिटर्मिन कर सकते हैं। तो क्योंकि हम इस एरर को डिटर्मिन कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक डेफिनेट कॉज होता है, तो हम इन एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस एरर्स कैन बी अवॉइडेड। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू, thus the measured value is either lower or higher than the true or accepted value। जो आपके डिटर्मिनेंट एरर्स होते हैं वो ट्रू वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू यूनिडायरेक्शनल रहते हैं। तो अगर ये एरर होंगे तो मेजर्ड वैल्यू या तो ज़्यादा आएगी या कम आएगी ट्रू या एक्सेप्टेड वैल्यू से। डिटर्मिनेंट एरर को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज। सोर्सेज के बेस पे डिटर्मिनेंट एरर्स आपके तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, नाम से पता लग रहा है, मतलब वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आएंगे। तो ड्यू टू फॉल्टी इक्विपमेंट, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, अनकैलिब्रेटेड वेट्स एंड अनकैलिब्रेटेड ग्लासवेयर्स। राइट, अगर आप कैलिब्रेशन ढंग से नहीं करोगे ऑपरेटर्स की, आप कैलिब्रेशन ढंग से नहीं करोगे इंस्ट्रूमेंट की, तो आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो ठीक नहीं आएंगे, देयर इज एरर। तो दैट मीन्स ड्यू टू फॉल्टी इक्विपमेंट, uncalibrated weights and uncalibrated glassware, they will deliver wrong results. Similarly, आपके determinate errors, operative errors भी हो सकते हैं, that is due to lack of the skill of the operator। तो skill of the operator means जो काम कर रहा है, तो उसकी वजह से जो error आएंगे they are called operative error। error due to wrong handling of the operators। ठीक है, आपको हमेशा बोला जाता है कि जब भी आपने ऑपरेटर्स को हैंडल करना है, बिल्कुल तरीके से हैंडल करना है। अगर कोई पर्सन रॉन्ग हैंडल करेगा ऑपरेटर्स को तो वहाँ पे एरर आएंगे। राइट, तो दैट इज ड्यू टू द स्किल ऑफ द ऑपरेटर। सिमिलरली एरर इन नोटिंग द ब्यूरेट रीडिंग। राइट, आपको सिंपली बोला जाता है टाइट्रेशन करो, ब्यूरेट में आप रीडिंग नोट करते हो। ठीक है, और आपको बोला जाता है कि जब भी आपका ब्यूरेट में अगर कलरलेस सोल्यूशन है तो आपने हमेशा उसका लोअर मेनिस्कस नोट करना है, अगर कलर्ड है तो अपर मेनिस्कस देखना है। अगर आप गलत कर देते हो, अगर आप उल्टा कर देते हो, तो आपके एरर आएंगे, रिजल्ट इज नॉट करेक्ट। राइट, तो हमेशा ब्यूरेट में जब रीडिंग नोट करनी है तो कलरलेस का लोअर मेनिस्कस, कलर्ड का अपर। राइट, तो ये हो गया। अगर आप उल्टा कर दोगे तो एरर आएंगे। राइट, सिमिलरली कई बार क्या करते हैं ऑपरेटर या जो काम कर रहा है वो क्या करता है कि उसको लगता है कि मेरे रिजल्ट बिल्कुल ट्रू वैल्यू के क्लोज आनी चाहिए, तो वो खुद ही मैनिपुलेशन करने लग जाता है। तो जो मैनिपुलेशन है रिजल्ट की, ये भी क्या देती है? एरर। तो what are operative error? Due to lack of the skill of the operator, error due to wrong handling of the operators, error in noting the burette reading for example। right, तो रीडिंग्स ढंग से नोट करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो एरर आएगा। सिमिलरली मैनिपुलेशन ऑफ द रिजल्ट टू गेट रीडिंग क्लोज टू रिपोर्टेड वैल्यू, ये सारी क्या देती हैं? ऑपरेटिव एरर। सिमिलरली मेथड एरर्स, मेथड एरर्स और मेथोडिक एरर्स, दे आर डिपेंडिंग अपॉन द मेथड सिलेक्टेड फॉर एनालिसिस। आपने किसी कंपाउंड की जब एनालिसिस करनी है तो आपने एक मेथड सिलेक्ट किया, तो कई बार क्या होता है कि जो मेथड आप सिलेक्ट करते हो दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मेथड आपने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल उसमें इनकम्प्लीट रिएक्शन हो सकती है, या उसमें कोई साइड रिएक्शन भी हो सकती है, या आप जो रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हो उनमें इम्प्योरिटीज़ है। तो ये सारे क्या हैं? मेथड एरर्स। ठीक है, तो ये है मेथड एरर्स, दे ऑल आर डिटर्मिनेट एरर्स।
Then determinate errors are further classified into constant errors, right? A error whose magnitude remains constant and is independent of the magnitude of the quantity that is being measured is called constant error. ठीक है, तो constant error क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी यूज़ कर लो, दैट इज़ कांस्टेंट एरर. फॉर एग्जांपल आप वॉशिंग करते हो प्रेसिपिटेट्स की, ठीक है, आप 1 ग्राम की वॉशिंग कर रहे हो, 2 ग्राम की वॉशिंग कर रहे हो, 3 ग्राम की वॉशिंग कर रहे हो. जब भी आप वॉशिंग करते हो तो प्रेसिपिटेट्स का कुछ लॉस होगा, तो मतलब आपकी जो मेजरमेंट आ रही है उसमें एरर आ रहा है, आएगा ऑब्वियस एरर, क्योंकि आपका कुछ लॉस हो रहा है उसमें. तो चाहे आप प्रेसिपिटेट्स की वॉशिंग 1 ग्राम की करो, चाहे 2 ग्राम की करो, चाहे 4 ग्राम की करो, लॉस जो है बराबर रहेगा. तो एरर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट एरर. दूसरी चीज़, कांस्टेंट एरर बिकम मोर सिग्निफिकेंट. वैसे एरर कांस्टेंट रह रहा है लेकिन सिग्निफिकेंट हो जाता है अगर साइज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सैंपल इज डिक्रीज्ड. ठीक है, अगर सैंपल की क्वांटिटी के साइज को डिक्रीज कर दो तो कांस्टेंट एरर ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है. वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जब हम करते हैं तो आपको बोला जाता है टाइट्रेशन आपने 20 ml की पिपेट में करनी है. ठीक है, उसका रीज़न ये है कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी का आप ब्यूरेट लोगे या पिपेट लोगे उतनी कम आपके एरर होते जाएंगे. मतलब अगर 5 मिलीलीटर की पिपेट में आप टाइट्रेशन करोगे तो एरर 4 टाइम्स ज़्यादा आएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप 20 मिलीलीटर की पिपेट में टाइट्रेशन करोगे. मतलब अगर आप 5 मिलीलीटर का सोल्यूशन ले रहे हो तो एरर 4 टाइम्स आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप 20 मिलीलीटर का सोल्यूशन ले रहे हो. चाहे उसको पिपेट के टर्म में बोल लो, एरर जो है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे साइज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सैंपल इज डिक्रीज्ड. सिमिलरली कांस्टेंट एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंक्रीजिंग साइज ऑफ द सैंपल. तो इसका मतलब कांस्टेंट एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो अगर आप सैंपल के साइज को इंक्रीज करो. नेक्स्ट इज, इसी में डिटर्मिनेट एरर का जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज प्रोपोर्शनल एरर. एरर इज सेड टू बी प्रोपोर्शनल when magnitude of absolute error changes with the size of the sample in such a manner that magnitude of relative error remains constant. ठीक है, तो एरर का प्रोपोर्शनल बनता है जब एब्सोल्यूट एरर आपका चेंज करे विथ साइज ऑफ द सैंपल. प्रोपोर्शनल एरर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग इम्प्योरिटीज इन द सैंपल. ये सिर्फ इम्प्योरिटीज़ की वजह से आता है प्रोपोर्शनल एरर. फॉर एग्जाम्पल जब आप आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हो एस्टिमेशन ऑफ कॉपर की, पिछली बार की है आपने फर्स्ट ईयर में, एस्टिमेशन ऑफ कॉपर बाय आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो क्या होता है कि जो कॉपर है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको, जिसमें से कॉपर 2+ रिएक्ट करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ और लिबरेट करेंगे आयोडीन. तो कितनी आयोडीन लिबरेट हो रही है उसके हिसाब से आप निकालोगे कॉपर का अमाउंट. लेकिन अगर आपके सोल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ है फॉर एग्जांपल Fe3+ की, तो ये Fe3+ भी रिएक्ट कर सकता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ और ये भी क्या लिबरेट करेगा, आयोडीन. इसका मतलब जो आयोडीन का अमाउंट आएगा आप तो अपने हिसाब से कर रहे हो कि इसकी वजह से आ रहा है सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो इसकी वजह से भी आएगा. ठीक है, तो आयोडीन का अमाउंट ज़्यादा आएगा, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा. तो इसका मतलब कॉपर का अमाउंट भी डबल हो गया, राइट, क्योंकि आयोडीन से ही कॉपर का अमाउंट निकलेगा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी ज़्यादा उसमें इम्प्योरिटी होगी उतनी हाई परसेंटेज आएगी कॉपर की, एंड दैट इज़ द एरर. ठीक है, दिस इज़ प्रोपोर्शनल एरर. और अगर आपने डायग्राम से निकालना है, इसको दिखाना है ग्राफ से, तो दिस इज़ वेरी सिंपल कि आप एरर को विद रिस्पेक्ट टू साइज प्लॉट करोगे. जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है कांस्टेंट एरर कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, लेकिन जो आपका प्रोपोर्शनल एरर है वो बढ़ता जाएगा. और जब दोनों को कंबाइन करोगे आप कांस्टेंट एरर और प्रोपोर्शनल एरर को, तो जो आपका कंबाइंड एरर आया वो ऐसे आएगा, राइट. तो दिस इज़ आपका डिटर्मिनेट एरर. और लास्ट में है इनडिटर्मिनेट एरर. तो इनडिटर्मिनेट एरर्स नाम से पता लग रहा है क्यों बोलते हैं इनको इनडिटर्मिनेट एरर, क्योंकि इनको आप डिटर्मिन नहीं कर सकते. दिस एरर आर कॉल्ड एक्सीडेंटल और रैंडम एरर्स. द सोर्स और कॉज ऑफ दीज एरर्स कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड. ठीक है, इनका सोर्स या कॉज आपको डिटर्मिन नहीं कर सकते. आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, एक एरर ऐसा होगा जिसको आप डिटर्मिन नहीं कर पाओगे. आप खुद ही देख लो, जब आप टाइट्रेशन करते हो या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, रीडिंग्स लेने को बोला जाता है. तो अगर एक पर्सन भी रीडिंग ले रहा है, कंडीशंस बिल्कुल सेम रख रहा है, वही पर्सन जब दूसरी बार रिपीट कर रहा है अपना एक्सपेरिमेंट, तो कुछ वेरिएशन आएगी ही आएगी.
तो इसका मतलब दैट इज उसको नहीं पता लग पाएगा कि ये वेरिएशन क्यों आ रही है, ये एरर क्यों आ रहा है, राइट। तो ऑब्जर्वेशन मेड बाय सेम पर्सन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑलवेज वेरी बाय सेम अमाउंट, ठीक है। तो सेम अमाउंट से वेरी करेगी वो, उसके सेम रिजल्ट नहीं आएंगे। तो दीज आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेट एरर्स। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अब सिग्निफिकेंट फिगर्स। थैंक यू।